देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मुंबई में बीके डॉक्टर नलिनी दीदी जी चौक का हुआ उद्घाटन। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर नलिनी दीदी जी की स्मृति में एक नवनिर्मित स्मृति चौक का लोकार्पण किया गया। मुंबई महानगर पालिका के सहयोग से बना नव उद्घाटित ज्ञान वीणा वादिनी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर नलिनी दीदी जी चौक अपनी संबल सौम्यता और विशिष्ट निर्माण शैली के कारण शहर के प्रमुख स्मृति स्थलों में से विशेष स्थान रखता है। मुंबई के पारंपरिक काले पत्थरों के चौकों से भिन्न यह चौक राजस्थान से मंगाए गए शुद्ध श्वेत पत्थर से निर्मित है, जो शांति, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। इसे शांति के प्रकाश स्तंभ के रूप में विकसित किया गया है ताकि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को व्यस्तता के बीच एक क्षणिक शांति और सकारात्मकता का अनुभव हो सके। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए विशिष्ट अतिथि विधायक पराग शाह, नगर सेवक एवं महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भालचंद्र शिरसाट, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भास्कर शाह तथा घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके शकू दीदी, वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके विष्णुप्रिया, मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके निकुंज मौजूद रहे। यह स्मृति चौक अब नलिनी दीदी के पवित्र जीवन मूल्यों का सार्वजनिक प्रतीक बनकर खड़ा है और समाज को शांति, मानवता तथा आध्यात्मिक मूल्यों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता रहेगा। स्मारक याद कराएगा कि सेवा, सादगी, संस्कार केवल शब्द नहीं है, लेकिन ये जीवन जीने की कला है। और ये दीदी जी का काम करने का मुझे योग मिला। आज ये स्मारक देखकर ऐसा लगा दीदी जी के सामने हम बैठे। इतना जीवंत स्मारक बहुत अच्छा लगा। और ये पीस पार्क का काम करना है, ये जो चौक का निर्माण करना था वो उनकी हयाती में ही नक्की हुआ था। इस जगह का चयन किया था, वजह उसकी ये है कि ये वो जगह है जहाँ से स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थापक प्रजापिता ब्रह्मा, जो माउंट आबू के अलावा बहुत कम बाहर निकले हैं, उन्होंने आज से 67 वर्ष पूर्व उस जमीन पे 2 बार आए, उद्घाटन भी किया, अंडर कंस्ट्रक्शन था तभी भी आए। और वहां से राइट जाते तो योग भवन जो हाल में सेंटर है, ये जगह का बड़ा महत्व है। ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण में ब्रह्मा कुमारी विशेष आमंत्रित। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर के वरुड काजी गांव में भव्य जुनेश्वर शिव मंदिर बनाया गया है, जहां हजारों भक्त श्रद्धा से आकर पूजा आराधना, धार्मिक विधियां करते हैं। वहां अखंड हरिनाम सप्ताह और शिव महापुराण कथा श्री ग्रंथराज ज्ञानेश्वर पारायण का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बीके बहनों को भी ईश्वरीय संदेश देने के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने ब्रह्मा कुमारी बहनों का फूलों द्वारा स्वागत किया। सदाशिव नगर उप सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शोभा ने गौ प्रेमी गजानन महाराज का गुलदस्ता, शॉल और ईश्वरीय सौगात देकर सम्मान किया। साथ ही ईश्वरीय संदेश सुनाते हुए शिवरात्रि का रहस्य सभी को बताया। सिडको सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दीपा ने आत्मा और परमात्मा का परिचय देकर राजयोग का अभ्यास कराया। वहीं सभी ने कार्यक्रम की सराहना की, साथ ही आगे विशेष ब्रह्मा कुमारी बहनों के कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया। गीता जयंती महोत्सव में आध्यात्मिक ज्ञान व संस्कृति का संगम। गुजरात के अमरेली नगर में गीता जयंती के पावन उपलक्ष्य पर गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड एवं जिला शिक्षण समिति द्वारा दिलीप संघानी सांस्कृतिक हॉल में एक भव्य गीता महोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। शहर की विभिन्न शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर इस महोत्सव को एक सुंदर सामूहिक स्वरूप दिया। मंच पर श्रीमद् भगवत गीता के शाश्वत संदेशों पर विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके किंजल ने गीता के योग आधारित स्वरूप को सरल शब्दों में समझाते हुए कहा कि कर्म क्षेत्र में प्रभु को अपना सच्चा साथी बना लिया जाए तो विजय हमारा स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। 3 मिनट के राजयोग ध्यान द्वारा उपस्थित जन समूह को गहन शांति व आत्मिक सुकून का अनुभव कराया गया। महोत्सव में गीता का सार, जीवन का आधार विषय पर अत्यंत प्रभावी नाटक प्रस्तुत हुआ, जिसने दर्शकों के हृदय में गीता के मार्गदर्शन की उजली छाप छोड़ दी। इसके पश्चात सत्य गीता ज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से यह समझाया गया कि अधर्म के विनाश और सद्धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा किस प्रकार अवतरण लेकर मानव को सही दिशा प्रदान करते हैं। प्रदर्शनी ने गीता के सिद्धांतों को दृश्य रूप में समझाकर युवाओं को आत्मबल और नैतिकता की प्रेरणा दी। जे शक्ति छे ए આપણને ક્યાંથી મળશે? એ મેડિટેશનથી। જ્યારે આપણે સ્વયંને સર્વશક્તિવાન પરમાત્મા સાથે જોડીશું
અને પરમાત્મા સાથે ફ્રેન્ડશિપ કરીશું, પરમાત્માને ખૂબ પ્યારથી યાદ કરીશું, એની સાથે વાત કરીશું, ત્યારે ઓટોમેટિક એની બધી જ શક્તિઓ આપણી અંદર આવી જશે. कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सचिव उपेंद्र सिंघल तथा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य अशोक रोशा ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित मेले गीता से स्वर्णिम भारत का अवलोकन किया. इस अवसर पर बीके मधु ने उन्हें आध्यात्मिक प्रदर्शनी का अवलोकन करवाया, जिसमें उन्होंने आदर्श गोकुल ग्राम, 3D शो, वैल्यू गेम्स, राजयोग अनुभूति कक्ष एवं सावित्री घाट पर सजाई गई स्वर्ग की झांकी की सराहना करते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारीज ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की कल्पना को साकार रूप दे दिया है. उन्होंने सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सरोज का विशेष आभार व्यक्त किया तथा कहा कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हर प्रकार से आपके साथ सहयोग देने के लिए सदैव तत्पर है. इसके पश्चात बीके मधु ने उन्हें वैल्यू गेम्स के माध्यम से स्वयं की और परमात्मा की सही पहचान करवाई, जिसके बाद बीके सरोज ने उन्हें सम्मानित किया. जीवन में शांति और सद्भावना के लिए आध्यात्मिकता की जरूरत होती है और यह आध्यात्मिकता सामाजिक एकता और विश्वास का आधार है. यह मार्गदर्शन कनाडा से आए बीके शिवलाल ने वर्धा में आयोजित ईश्वरीय अनुभूति द्वारा सुखमय जीवन कार्यक्रम में कही. इस विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर सतीश घोड़े और अर्चना घोड़े, पालक मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर, पूर्व शिक्षण और आरोग्य सभापति मिलिंद भेंडे, सातोड़ा के सरपंच गौरव गावड़े, कामठी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके प्रेमलता, वर्धा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके माधुरी और कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे. बीके प्रेमलता ने कहा कि अब दुनिया का परिवर्तन तो निश्चित है और यह परिवर्तन आध्यात्मिकता के द्वारा ही होगा. वहीं बीके माधुरी ने कहा कि अपने जीवन को अगर श्रेष्ठ और सुखमय बनाना है तो दिव्य गुणों की धारणा करें. लगभग 1500 लोगों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया. इसी कड़ी में वर्धा के विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आने वाले बच्चों के माता पिता के लिए पेरेंटिंग एंड डिजिटल वेलबींग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां बीके शिवलाल ने बच्चों को जीवन जीने की सही राह दिखाने के लिए माता पिता को ही उदाहरण मूर्त बनने का आह्वान किया. इस कार्यक्रम में विशेष विजन ग्रुप के निर्देशक आशीष मासोदकर, पंकज देवड़े, हर्षल चौधरी, वर्धा की प्रभारी बीके माधुरी उपस्थित रही. बच्चों के माता पिता को मार्गदर्शन देते हुए बीके माधुरी ने कहा कि हमें अपने बच्चों के प्रति हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए. विजन ग्रुप की तरफ से बीके शिवलाल को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया. वहीं बड़ी संख्या में बच्चों के माता पिता ने उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम का लाभ लिया. आज के बुलेटिन में बस इतना ही. देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज.